लेकिन फिर भी वो नाली में जाकर के झाड़ू और अपने हाथों से वो गंदगी को निकाले। क्योंकि वह शारीरिक काम है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है जिससे मुझे घृणा आती है, अभी उस गंदगी से सभी को घृणा आती है, लेकिन फिर भी वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कूड़ा करकट नाली में भरा पड़ा है, वो निकालना ही पड़ेगा। उसको निकालने के लिए अपने हाथों को गंदा किया, फिर पानी से साबुन से धो धोकर रगड़ के साफ किया, क्योंकि जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। हर एक कमी खटी दूर जाती है। अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपनी रुचि को, अपने आत्मविश्वास को परमेश्वर में बढ़ाएं और उसकी तसल्ली को अपने जीवन में ले लीजिए, और वह आनंद से आपको भरने वाला है। आज इस समय तो सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर अभी तक परमेश्वर ने अपनी आराधना, अपनी वर्शिप में, अपने प्रार्थना में, अपने गीत वचन गाने के लिए रखा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और इस विलेज कानकवाल के लिए बेहद आशीष और आनंद और छुटकारे की अच्छी बात है, भली बात है कि उसने अपना सिंहासन इस गांव के बीच में, हमारे घर में लगाया है। और उसका सिंहासन जब लगता है तो बीमारी का क्लेश रह नहीं पाते, और इस मोहल्ले में से लड़ाई झगड़े कलेश बवाएं हमेशा के लिए जाती रहती। और परमेश्वर की आगे दुआ है, जो नशेड़ी है, जो नशे में है, जो बदी में है, जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, वो आज़ाद हो जाएं। आज तेरा सब्र का दिन है पिता, तू अपने सब्र के दिन लोगों को आज़ाद करता है, और तूने यही बातों को उत्पन्न किया, बताया मेरे प्रभु कि देख मैंने अपने मुक्ति के दिन तुझे आज़ाद किया, मैंने अपने सब्र के दिन तुझे चंगा किया। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग मिलकर धन्यवाद करें परमेश्वर का, और मन से सीधाइयों से, मन की सीधाइयों से परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को देखें और धन्यवाद करें कि अभी ठीक है, अभी आप में जान है। वरन उस लाजर की तरफ देखें जो मृतक देही कब्र में पड़ी थी, और उन तमाम दासों की तरफ देखिए, नबियों की तरफ देखिए, अपने बाप दादाओं की तरफ देखिए, जो मिट्टी उनके मिट्टी में जा मिली है। आज वो जीवित नहीं है, लेकिन आप और हम जीवित हैं, ताकि हम धन्यवाद कर सकें, उन बिछड़ी रूहों के लिए प्रार्थना कर सकें कि उनकी आत्मिक शांति के लिए। लेकिन जब तक शांति बनी रहती है तब तक मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में बना रहता है। जब तक मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में रहता है तब तक उसके जीवन में शांति सलामती बनी रहती है। इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करें। आप हजूरी में हैं परमेश्वर की, वो परमेश्वर आपको आज़ादी देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, वो तसल्ली देने वाला है। पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर, नेशनल चर्च ऑफ इंडिया ग्लोबल डायसिस के लिए और इसके बीच में जितने भी सदस्य मौजूद हैं, सभी के जीवन में उन्नति, तरक्की और आशीष बरकत मांगते हैं, जो रूहानियत की ओर से है, जो तेरे स्वर्ग की ओर से पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में कमियां खटियां हमेशा के लिए जाती रहें। हमारी ये दुआ है, जहाँ जहाँ तेरी आवाज़ सुनती है, तेरा वचन संदेश पहुँचता है, मेरे प्रभु आप उन सभी के घरों में, खेत खलियानों में, जिंदगियों में, हाथों कारोबारों में, और जॉब बिजनेस में, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्टडी में, और खुदा यीशु मसीह हर एक परिवार में, हर एक हृदय में शांति समा जाए। आज सब्र के दिन पिता तेरी महिमा होने पर मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस कलीसिया, इस मंडली को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ, और ज्ञान प्रकाश का आत्मा उतर आए, और समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा उतर आए, और जो उतर आया है इन सभी के बीच में समाया है। तेरा पवित्र सामर्थ्य, तेरी पवित्रता का मसा छा गया है तेरे लोगों के बीच में। हर एक कमी, हर एक घटी आज अभी इसी समय जाती रहे। तेरे बच्चे बिल्कुल आजाद होकर के तेरे आनंद को, तेरी वाणी को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया। जय मसीह की सभी को, हालेलुया। कुर्सी तो नहीं चाहिए आपको? कुर्सी चाहिए? अच्छा ठीक। प्रभु यीशु से आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। और आज हम एक और विशेष रूप से बात करेंगे, और बुक ऑफ रोमन जो है, रोमियो की किताब, और उसके 6ठे अध्याय को हम निकाल देंगे, 7वें अध्याय को। हरमेश के बीच में, और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के वचन में लिखा। और माइक ले लीजिए, माइक में पढ़ देना। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सभी ध्यान दें, एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद में हम तुरंत वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, है ना। अपनी आंखों को बंद करिए। परम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं। जो वचन पढ़ा जाए
तेरे बेटे बेटियों के जीवन में और उनके हृदयों में लिखा जाए और इनके जीवन में कार्य करे और हर एक कमी हर एक घटी को निकाल बाहर करे। तेरा आनंद तेरा छुटकारा बना रहे। ज्ञान प्रकाश का आत्मा फिर से हम मांगते हैं, समझ और बुद्धि का आत्मा मांगते हैं। तेरे बच्चे आनंद से रहें और विरोधी शैतान इस वचन को चुराए ना, और तेरे बेटे बेटियां तेरे वचन की व्यवस्था की बातों को गहराई से जान पाए। खुदावंद प्रभु यीशु का नाम लेके आमीन। रोमी की किताब 7 अध्याय उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। आज बहुत सारे भाई बहन इन बातों से अनजान रह चुके हैं कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था कोई किताब नहीं है, व्यवस्था कोई बाइबल नहीं है, व्यवस्था किसी इतिहासों के पन्नों को पलट पलट कर देखना कोई जे व्यवस्था की बातें नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ये व्यवस्था क्या है? वो आत्मिक है। बोलिए हालेलुया। व्यवस्था जो है वह आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है, वह आत्मिक है। हम शारीरिक हैं, हम इन बातों को देखते हैं और देखते हैं क्या कि जगत में जो बातें दिखाई देती हैं उन बातों को हम देखते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो हर एक बात को जांचता है, परखता है और देखता है कि वो बात कौन सी है। अभी जो वचन है वो क्या कहता है? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। पढ़िएगा बेटा एक बार फिर से। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हाथ उठा के हालेलुया। हम जानते हैं अर्थात हम सभी जानते हैं। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहा है, जिनको लिखा गया उनको भी रोमन को जो खत लिखा गया और संत पौलुस के द्वारा, और वह कहता है, नहीं तो ये कह देता मैं जानता हूँ कि व्यवस्था आत्मिक है, अर्थात नहीं जानता हूँ। यहाँ पर लिखा गया हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। कहने का भाव, व्यवस्था जो है परमेश्वर का वचन जो है वह आत्मिक है। हर किसी के जीवन में वो आनंद देना चाहता है, हर किसी के जीवन में वो छुटकारा देना चाहता है और तसल्ली देना चाहता है। वो आत्मिक है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हम जानते हैं अर्थात हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि व्यवस्था जो है वो आत्मिक है। वो आत्मिक इस रीति से है कि शरीर तो शरीर के कामों को ही करने वाला है। जहाँ तक शरीर की पहुंच होगी वह वहां तक पहुंचेगा। अभी हाथ जो शारीरिक है बस इन अक्षरों के ऊपर में पहुंच गया, इसके ऊपर एड़ियां उठाएंगे तो और ऊंचा चला जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो बिना हाथ उठाए वो इन अक्षरों को ऊपर से गुजर जाती है। वो एक एक जांचती है, एक एक बात को जानती है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आत्मिक है, इसलिए व्यवस्था जो है इब्रानियों के खत 4 अध्याय उसकी 12 हमने पिछले दिनों में पढ़ा और जो ईश्वर का वचन है वो तेज धार दो धारी तलवार से भी चोखा है, तीखा है, हृदय को मांस अंदर आत्मा को भेद के रख देता है। आमीन। और बहरे जो कोनों में, गहरे कोनों में जो विचार हैं उनको उतर कर लेता है, जांचता परखता है कि कौन से विचार हैं। और एक व्यवस्था में लिखा गया कि परमेश्वर का जो वचन है वो तो उन बातों को जो अपने होठों पर हम लेकर के भी नहीं देते हैं, बातों को भी जांच लेता है और परख लेता है। जो हम कभी नहीं बात नहीं करेंगे, हम किसी को हृदय में रखते हैं, तो भी का वचन जो है वो जांचता है, परखता है और जान लेता है। हालेलुया। हृदय की गहराई की, भेद की बातों और विचार धारणाओं को जान लेता है कि जो कुछ मन में मनुष्य के चलता है। हम जानते हैं कि आत्मिक जो है वो व्यवस्था है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। कहने का भाव, हम जान चुके हैं कि वो आत्मिक है। जो शरीर में कमियां, जिंदगी में कमियां होती हैं, मन में होती हैं, जब वचन होते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन जो हृदय में जाता है तो हम ऐसा कार्य करता है कि शरीर के दौरान जो हमारे मन में वचन उत्पन्न होते हैं प्रकट करता है, और पाप शरीर के में रह नहीं पाता तब जब हम आराधना वचन गतिविधि में लगातार बने रहते। हालेलुया। एक बार फिर से हम इस आयत को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे।
हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आमीन। हमने जान लिया, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो आत्मिक है, लेकिन मैं शारीरिक और पाप के हाथों में बिका हुआ हूँ। पाप के हाथों में कहने का आगे जब हम पढ़ें तो कुछ बात ऐसी हैं कि जो हमारे देह में हैं, जो हमारे में, और जो वचन हम पढ़ रहे हैं रोमियो की किताब 7 अध्याय उसकी 14 आयत में से हम पढ़ रहे हैं, और इस वचन के अनुसार हम इन बातों को देखते हैं कि वचन जो है वो हर एक बात को जांचता और प्रकट कर देता है। जब रोशनी आती है तो अंधेरे में जगमगाता है और वो अंधेरे को दूर करती है। और अभी हम को देखते हैं, मैं शारीरिक हाथ बिका हुआ, अभी जो हाथों में बिक चुका है, इसको करनी है अपना, लेकिन जो प्रार्थना का समय संत पौलुस खुद लिख रहा है, हम अपनी ओर से कुछ भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वचन के अनुसार हम पहले ही दुआ करते हैं, प्रभु बोलने वाले हम नहीं, तेरा रूह पाक मुकद्दस होना चाहिए। आप भी दुआ करते हैं, प्रभु आपका दास नहीं बल्कि उसके मुख से आपका रूह पाक पवित्र आत्मा से बातें करे। इसीलिए जब ईश्वर बातें करते हैं तो अभी दास कहता है कि मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। हाँ, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, अभी देखिए कर रहा है, वो जानती है कि मैं क्या करूँ। आमीन। आत्मिक बल है, शरीर समझ नहीं पाता। आत्मिक बल है, शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाता। आप देखते हैं जब परमेश्वर का सामर्थ बहुत आय से उतरता है तो कई बार हाथ अपने आप ताली बजाना शुरू है, बंदा रोक ही नहीं पाता अपने हाथों को। आमीन। और बोलना नहीं चाहता लेकिन वो बोल पाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, चाहे आत्मिक रीति से चाहे शारीरिक रीति से। यदि हम कुछ भी करते हैं, यदि पाप के वश में, तो आत्मा नहीं जानता उसे, और यदि शरीर के रूप में है मेरे भाई, तो हमारा हृदय जो है परमेश्वर के वचन से क्या है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, अर्थात ये जो करता है जो बिल्कुल भी जान नहीं पाता। आज बहुत लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि हम क्या करें। बेटा जी आप नीचे बैठ, यहीं पे बैठ जाइए। हालेलुया। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ नहीं किया करता। जो मैं चाहता ही नहीं कि मैं करूं वो मुझसे हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वचन जो है बताता है कि व्यवस्था जो है वो आत्मिक है। आत्मिक व्यवस्था आत्मिक मनुष्य के जीवन को आत्मिक बनाना चाहती है, हर एक मनुष्य के जीवन को आत्मिक रीति से बनाना चाहती है। अभी जब हमारे शरीर में है, जहां तक हाथ पहुंचा, और यदि और ऊंचा चाहिए तो शारीरिक एक ऊंचाने वाली कोई स्टूल लेके आनी पड़ेगी, सीढ़ी वगैरह लेके आनी पड़ेगी। लेकिन आत्मिक जो उसको जरूरत नहीं है, ऐसे स्टूल की जरूरत नहीं है कि अपनी कद काठी को लंबा चौड़ा और ऊंचा किया जाए। लेकिन हर जगह जाने आने वाला, हर एक को जांचने परखने वाला, उसके लिए आई ऊंचाई है ना ही उसके लिए गहराई है। आमीन। ना ही दूरी उसके लिए दूरी, ना ही चौड़ाई उसके लिए चौड़ाई है। वो आत्मा है, एक ही क्षण में, पल भर में, कण कण में, जर्रे जर्रे में आसमान रहता है, वो है आत्मा। अभी क्या कहती है वचन को जब हम पढ़ते हैं कि विवाह जो है वो आत्मिक है, वो अभी जहाँ कितने हम बैठे हैं, हर एक के जीवन व्यवस्था का एक एक वचन कार्य करता है। आप बच्चों के जीवन में एक अलग रीति से करता है, और मनुष्य के जीवन में अलग रीति से कार्य करता है, और स्त्री के जीवन में एक अलग रीति से कार्य करता है, पशुओं के जीवन में अलग रीति से कार्य करता है, और उन पेड़ पौधे फूलों में वो अलग रीति से कार्य करता है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बात को अलग भांत के रखा है। परमेश्वर ने रेत को बनाया, और को बनाया, मिट्टी को बनाया गया, तारा गणना को बनाया। इस धरती पर जो भी हम देखते हैं, फूल, पेड़, पौधे, पंछी, जंतु, है ना, धान जो हम देखते हैं, वो सभी परमेश्वर ने बनाए हैं। आदमी का एक ही जगह नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों, एक एक जर्रे
नजरे में आसमान है क्योंकि वे आत्मिक है। जो मैं करता हूँ वो उसे जानता ही नहीं हूँ। अभी हम क्या सेवा करते हैं, क्या हम जानते हैं इसका निस्तारा क्या होगा? वचन के मुताबिक जानते हैं, लेकिन शरीर जान पाएगा। भक्त के मोल को, भक्ति की वो केवल भक्त ही जानता है। भक्ति के मोल को जगत नहीं, वरन जिसकी वो भक्ति करता है वो परमेश्वर ही जानता है कि मेरे भक्त की भक्ति जो की हुई है उसकी मोल क्या है, उसकी क्या है। उसकी कीमत है खून, आमीन। उसकी कीमत है जिंदगी, कीमत है बलिदान, उसकी कीमत है समर्पण। बिना समर्पण के आप परमेश्वर की हुजूरी नहीं पाए। हालेलुया। बिना समर्पण के हम परमेश्वर के वचन को पढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी वचन को लिया और पूरा समर्पण नहीं है, पूरा हाथों में रख के नहीं सौंपा और वचन को देख के आंखें बंद कर ली और कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। पूरा समर्पण का जब वचन और आंखों ने देखा, मुख ने बोला और फिर पूरा समर्पण जब हम इसे सोच हृदय में लेंगे, हृदय से मान लेंगे। इसी लिखा रोमियो की किताब में अगले अध्याय में 9 और 10 अध्याय में कि यदि तू अपने विश्वास करे, हृदय से अंगीकार कर ले कि यीशु को मृतकों में से जिलाया गया तो तू बचाया जाएगा। आमीन। तो हम बचाए जाते हैं। अर्थात व्यवस्था आत्मिक है, आत्मिक रीति से हमें सिखाता है जो मैं करता हूँ उसे नहीं जानता, जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। आज मनुष्य जो कुछ कर रहा है उसको जानता ही नहीं है वो कि वो कर तो ये भी इनको बयान कर दिया, पूरा कर दिया कि हे पिता जो जानते नहीं जो क्या कर रहे हैं। अभी वचन भी ये कहता है कि मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूँ, क्योंकि शरीर में है, जो आत्मा में है वो जानते हैं कि हम क्या करते हैं। यीशु ने कहा प्रभु मैं तेरी इच्छा के मुताबिक सब कुछ पूरा हुआ, मैं अब अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। मान लो जो समर्पण है वो दर्शाता है कि आप आत्मिक हो। जब हम आत्मिक किसी परमेश्वर के वचन को जांचते और अपने हृदय में उत्पन्न करते हैं, बीज लेते हैं वचन का, तो हमारे जीवन में एक एक बात, एक एक घटी दूर होती है। अगले वचन में जो परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है, परंतु जिससे मैं घृणा करता हूँ वही करता हूँ, जिससे मुझे घृणा आती है, जो मुझे पसंद नहीं है वो काम मैं करता हूँ। अभी क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है, लेकिन आंखें क्या है वो पलकें भारी होने लगी और पलकें इतनी भारी हो गई कि नींद आ गई, बंदे को पता ही नहीं चला कि कब मैं कहाँ कैसे सो गया। एक छोटी सी बात हम बताते हैं, जो यूट्यूब पे अभी देखते हैं लाइव, उस वचन को आप सुनते हैं और गौर रखिएगा कि हम कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से बात हम करते हैं। बिना वचन के कुछ भी नहीं है, वचन के अनुसार उद्धार है। लिखा जो विश्वास करे सो बचाया जाएगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। एक बार किसी भाई हमें फोन किया कि आप आइए, हमें रात को नींद नहीं आती, बहुत समय हो गया, कई महीने ही हो गए, हमारे पूरे परिवार को नींद नहीं आती। हम दुआ भी बहुत करते हैं और प्रार्थना भी बहुत करते हैं। आप प्लीज आप पास में आ जाइए, और जहाँ से तकरीबन 120-25 किलोमीटर दूर है, 20-25 किलोमीटर परमेश्वर की हजूरी और चले गए और समय 5 बजे हम उनके पास पहुंच गए। रात्रि का समय आया, खाना पा लिया और जो कह रहे थे कि हमें नींद आती नहीं, हमें चैन नहीं मिलता, और इस रात कहने लगे कि हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। आप प्रार्थना करते हैं, हम भी बढ़ना चाहते हैं प्रार्थना में। और कुछ समय हमने 7:30 बजे तकरीबन प्रार्थना शुरू, और 9 बजे से पहले हम और प्रभु की प्रार्थना करते रहे, आंखें बंद करें। और जब हम उठे और तकरीबन ऐसा मान लीजिए 2 घंटे के बाद हम आंखें खोली और वो पूरे का पूरा परिवार अपने अपने बिस्तर पर सोया पड़ा था। आमीन। तभी क्या हुआ कि मैं जो करता हूँ वो मैं जानता ही नहीं। वो कह रहे थे कि हमें दुनिया रही, हमें चैन नहीं मिल रहा, हमें दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन सुबह जब सूर्य उदय होगा तब वो उठते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ पर खड़े रहे। हालेलुया। ये क्या उनके साथ में हुआ। उनके बाद आज तक उन्होंने कभी फोन नहीं किया कि हमें नींद नहीं आती रात को। अपनी नींद परमेश्वर का वचन बताता है। व्यवस्था जो आत्मिक है, आत्मिक वचन व्यवस्था जो है वो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं अपने प्रिय जनों को प्यारी और मीठी नींद देता हूँ, चाहे पल भर की, फिर भी वो अपने लोगों को
और आनंद की नींद देता है, मीठी नींद देता है, वो अपने तालिबों को कभी भी किसी भी रीति से तंग नहीं करता। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। अभी मनुष्य क्या करता है, उसको बुरे कामों से घृणा आती है कि जो अच्छा नहीं। नाली में हाथ मारने से किसी को अच्छा लगेगा क्या? लेकिन फिर भी वो नाली में जाकर के झाड़ू और अपने हाथों से वो गंदगी को निकाले, क्योंकि वह शारीरिक काम है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है जिससे मुझे घृणा आती है। अभी उस गंदगी से सभी को घृणा आती है, लेकिन फिर भी वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कूड़ा करकट नाली में भरा पड़ा है, वो निकालना ही पड़ेगा। उसको निकालने के लिए अपने हाथों को गंदा किया, फिर पानी से साबुन से धो कर रगड़ के साफ किया, क्योंकि जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। अभी प्रभु का दास कहीं ना कहीं पे झाड़ू उस गंदगी को उठाए हैं, तभी तुझे लिख रहा है कि जिस कामों से मुझे घृणा आती है मैं वो तो मैं करता हूँ। मुझे यीशु ने कहा प्रभु ये जगत के लोग इनको नहीं पता क्या अपने मुख से समय भी नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। और पिछले समय एक छोटा बच्चा, कई बच्चे सामने मिले और काफी देरी बाद सुबह से लेकर शाम तक उनसे हमने पूछा, सुबह की बातें उन्होंने बोली, शाम को हमने उनसे पूछा कि आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। बोले नहीं हमने तो करी नहीं ऐसी बातें, हमने तो बोली नहीं। कहने लगा कोई और होगा। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ चर्च के बाहर ही खड़ा था और मैं खुद गवाह हूँ, रब गवाह है। आप वहाँ पर खड़े थे, जो बातें आपने बोली हैं अभी बोल के दिखाइए। बच्चा शर्मिंदगी के मारे अपने परने को अपने मुंह के ऊपर ढक लिया, अपने मुंह को अपने परने से ढक लिया। तो क्यों? जो मनुष्य जिस घृणा आती है, अभी किसी के सामने बोल यदि घृणा आती है तो अकेले में क्यों ऐसी बातें बोलते हैं? हालेलुया। क्यों कह रहा है ये परमेश्वर का दास, जिस मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। आज मनुष्य जिन बातों से घृणा करता है, जिन बातों वो कड़वाहट रखता है, जो अच्छी नहीं लगती वही बातें करता है। वो क्या है? बुरा बोलने की बात फिर भी बोल देता है, किसी के साथ में कोई झगड़ा करने की बात, हर कोई कहता क्या रखा है ये लड़ाई झगड़े में, बर्बादी ही है, फिर भी वो लड़ाई करते हैं, फिर वो झगड़े करते हैं। कारण क्या है? वो जानती नहीं कि हम कर बस कहता है पहली 14 आयत में, तो मैं शारीरिक और पाप के हाथ का हुआ हूँ। अभी जो हुआ है वो तो बिक गया, वो तो उसी का हो गया, पाप के हाथों में बिक गए तो पाप ही उसके ऊपर प्रभुता करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने को पवित्रता के लिए धर्म के दास करने को सौंप दो। ये लिखा है रोमी की किताब 6 और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंप दिया, वैसे ही अब अपने अंगों को, अपने हाथ पैरों को, अपने शरीर को परमेश्वर के धर्म के करने के लिए सौंप दो। आमीन। जब तुम पाप के दास थे तो अधर्म की ओर स्वतंत्र थे, अधर्म करने के लिए। मेरे भाई आपको सोचना है, आपको ध्यान देना है, जब पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, लेकिन अब जब हम धर्म के दास हो चुके हैं तो अधर्म से स्वतंत्र हो चुके, आजाद हो चुके। आमीन। परमेश्वर में धार्मिकता के लिए, विश्वास में पूरा होने के लिए, अपने स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए इन बातों को चुना है, मोहर किया है। तो आपको और हमें इन व्यवस्था की बातों को जानना है। और ये व्यवस्था आत्मिक है, लेकिन शरीर जो अच्छी वर्ण पता भी नहीं रहता, इसलिए तंदुरुस्त बातों बयान करता है। इस आयत पढ़ेंगे साथ ही जब भलाई करने की करूं, बुराई में पास आते हैं। जब भलाई करने की इच्छा रखता हूँ, कोई भला काम करने की इच्छा रखता हूँ, तो मेरे पास बुराई आ जाती है, मेरे पास बुराई आ जाती है। तो बुराई कब आती है? जब भले काम करने की इच्छा रखता है। इसी व्यवस्था जो है वो आत्मिक है। जब आप आत्मिक रीति से
के काम करने के लिए आत्मा में बढ़ते हो तो जो जगत की बुराई है वो आपके पास में आ जाती है। भाइयों में, आपके बुजुर्गों के बीच में, आपके बच्चों के बीच में होकर के वो कार्य करती है कि ऐसा नहीं करना है। लेकिन व्यवस्था है, इस बार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देही से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद हो, इसीलिए आप बुद्धि को परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता। परमेश्वर का दास कहता है, मैं बुद्धि की आत्मा से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन हूँ, उसका सेवन करता हूँ जो आत्मिक है। पानी पी लिया हमने, पानी का सेवन किया, रोटी खाई, रोटी का सेवन किया, और जो शारीरिक है, जो शरीर करके मैं पाप के वश में हूँ, मैं पाप का सेवन करता हूँ। परमेश्वर का दास खुद बयान कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। शरीर के द्वारा यदि हम हैं तो हम व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि शारीरिक पाप के अनुसार चलते हैं। जो हमारी गतिविधियां हमें पसंद नहीं हैं, जो घृणित बातें हैं, घृणा करने वाली बातें हैं, उन्हीं बातों को हम करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। अभी आप देखिए, यदि प्रार्थना करने का समय है, आज सब्त का दिन है और हम कब को पुकारते हैं और हमें जरूरत होती है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कब हमें बुलाते हैं? जब वो परमेश्वर की जरूरत नहीं, परमेश्वर को ऐसा है कि वे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने पास में देखना चाहते हैं, अपनी हजूरी में देखना चाहते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से 14 आयत को पढ़ेंगे, रोमी 7 और 9 को। हम जानते हैं व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के बिका हुआ हूँ। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। अभी जब बिक गया है तो ये पाप के हाथों बिक गया है। अभी व्यवस्था जो है वो आत्मिक रीति से हमने, जैसे कह दे, हम बहुत इन बातों को सोचे हैं और मन किए हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेमस कलाकार होते हैं और उनकी जीवनी में हम अध्याय हैं, कुछ बातों का निस्तारा लिए हैं, तो वह अपने रूह को, अपनी ज़िंदगी को किसी शैतान के हाथों में दे देते हैं और खून का चढ़ावा, खून का छिड़काव उनके करके उनके विवाह जगह पर अब उनका चढ़ावा चढ़ाते हैं कि मैं फेमस होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में जो तो चाहे कर ले। अभी जितने भी कलाकार भी हमने देखे, बहुत ही हुई बहुत ही भागी उनकी मृत्यु। आमीन। क्यों? कि उन्होंने वो पाप के हाथों में बेच दिया। और व्यवस्था हमें आती है कि आत्मिक रीति से यदि हमें जीना है तो शरीर तो पाप के वश में है, वो तो पाप के वसीले मर जाएगा, पाप के वसीले नाश हो जाएगा। बातों में कहता है, मेरा जो है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा तो रूह है, वो बच जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक का आत्मा बच जाए। शरीर और आत्मा दो भागों में है। शरीर है जगत में और आत्मा है स्वर्ग और इस जगत लोक में। आमीन। शरीर पाप के वश में, पाप के हाथों बिका होने के कारण नाश होगा, लेकिन आत्मा को आप आत्मिक रीति से व्यवस्था जो आत्मा है इसके हाथों में सौंप दिए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि शरीर तो नाशवान है, वो तो नाश होगा ही, लेकिन आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के हाथों में जब रूह को सौंप दें तो आत्मा बच जाए। आप सभी को इन बातों के ऊपर मानना होगा, ध्यान देना होगा पूरी गौर से। यीशु मसीह शरीर में सलीब पर चढ़ाए गए। शरीर यीशु का मुर्दा होने वाला है
मुर्दा होने से पहले यीशु ने कहा, प्रभु मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। शरीर यीशु ने लोगों में सौंप दिया, वो लोगों ने मार दिया, जगत ने मार दिया। आत्मा को लोगों के हाथ में सौंपा यीशु ने। बोलिए हालेलुया। आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में दिया कि मैं अब अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब पूरा हुआ और वह आत्मा परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया, तभी अंत होगी। और लिखा, इस समय का जो समय था, दोपहर का समय था, और पूरा आसमान काले बादल के धुएं के समान छा गया और अंधेरा ही अंधेरा छा गया। कोई एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता था। वहां पर सैनिक जो खड़े थे, जो लोग तमाशा देखने के लिए आए थे, कोई एक दूसरे को देख नहीं पाया और बहुत इतना अंधकार वहां पे छा गया और भूकंप इतना ज्यादा जबरदस्त आया कि वहां पर हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया और सभी दीवारों में दरार पड़ गई, पहाड़ियां ढल गई और ऊंचे ऊंचे टीले जो में जाए। और फिर वो कहते हैं कि जो तो रब का साथ में जिसको मार दिया और परमेश्वर का सच्चा था जिसके साथ हम धोखा किया। और इस समय की व्यवस्था जो आत्मिक है, शरीर को यीशु ने जगत के हाथों में सौंप दिया कि कर लो जो कुछ करना है मेरे भाई, मार दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु ने ये भी कहा था कि तुम मरोगे और मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा। पिता से मैं अपनी जिंदगी को वापस लूंगा, क्योंकि मेरे पास में अधिकार है कि मैं अपने जीवन को दे दूं और फिर वापस ले लूं। अभी शरीर को जगत के हाथों में दे दिया। जगत का काम है मारना, घात करना, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, विवाहें, निंदा चुगली, साड़ा, है ना, खाद करना। लेकिन आत्मा का काम है शांति देना। आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, वो शांत आत्मा में परमेश्वर के पास में चला गया। शरीर को जगत के हाथों में दे दिया, जगत ने दिया ठोक दी। लेकिन उस आत्मा ने जो पवित्र था, उसने खुद तो जीवित रह ही रहा, लेकिन उसने अपने शरीर को भी जीवित उठा लिया। वो यीशु है, वो आत्मिक है। इसीलिए व्यवस्था आत्मिक है, यीशु आत्मिक है, परमेश्वर आत्मिक है। और मेरे भाई, जब आप और हम परमेश्वर की इबादत करने के लिए हुजूरी में आते हैं तो आत्मिक रीति से हम आत्मा की बातों को जान पाएंगे। शरीर में रहकर शारीरिक बातों को हम करते हैं, लेकिन आत्मिक संगत में आकर के रूहानियत की तौर पर हम रूहानी बातों को जान पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था जो है वो आत्मिक है। बोलिए हालेलुया। एक बार फिर से 14 आयत को पढ़कर हम सभी खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आमीन। आइए हम सभी जन खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पे बहुत सारी बातें आशीष दे। और अभी हम दुआ करें। तेरे हाथों में पूरे समय को सौंपते, तेरे बच्चे आनंद रहे, छुटकारे मेरे भाते जाएं खुदा। प्रभु यीशु का नाम लेके दुआ को मांगे। आमीन। आइए हम अपनी जगह पर जाएं।